हेलो बच्चों। तो चैप्टर पॉलिनोमियल का बेसिक समझने के बाद में, ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद में जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझने के बाद में अब हम आज करने वाले हैं किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। और जीरो का मीनिंग क्या होता है ये भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, देखो बेसिक पे ध्यान दो थोड़ा सा। किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, पहले तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन रिकॉल करते हैं फटाफट। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कुछ स्पेसिफिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलते हो। कौन से को? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपकी? होल नंबर। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब तब उसको क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं बोलोगे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जिस पोलिनोमियल, जैसे नंबर वाले पोलिनोमियल, जैसे -2, 5, 7, 2/3 √2, ये सबके साथ में एक्स की पावर जीरो अटैच कर सकते हो। एक्स की पावर जीरो मतलब क्या होता है? वन होता है। इसलिए सारे पोलिनोमियल क्या होते हैं? ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है। और जी इसकी डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पोलिनोमियल की? हमेशा जीरो होती है। मैं प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लेता हूँ, और रिकॉल करना जरूरी है, इसलिए ध्यान से पेन ड्रॉप करके साइड में रख दो पेन को, और पहले सुन लो। ठीक है, उसके बाद लिखने का काम करना। ये हो गया आपका जीरो। और एक होता है आपका जीरो पोलिनोमियल। जीरो, जो आप जीरो बनाते हो, ये भी क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। क्यों होता है पोलिनोमियल? क्योंकि आप जीरो के साथ में एक्स की पावर जीरो मल्टीप्लाई कर सकते हो, जीरो के साथ एक्स की पावर वन भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जीरो के साथ एक्स की पावर टू भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए जीरो को भी आप क्या बोल सकते हो? पोलिनोमियल बोल सकते हैं। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? दो की होती है, नॉट डिफाइन। एक बच्चे ने बोला सर मैं एक्स की पावर जीरो मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, उसकी डिग्री जीरो होगी। कोई बोले मैं वन मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की पावर, डिग्री वन होगी, तो इसकी डिग्री को नॉट डिफाइन बोला गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी पिक्चर क्लियर होगी। अब हम करने वाले हैं हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले जीरो की डेफिनेशन तो समझ लो यार। ठीक है, कि जीरो की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं, लिखते हैं इस चीज को। ठीक है, मैं आप एक एग्जाम्पल दूं कि आपके सामने एक पोलिनोमियल है पी एक्स, पहले समझ लो फिर पोज करके लिख लेना। ठीक है, डायरेक्ट मत लिखा करो। एक पोलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, और इस पोलिनोमियल के पी एक्स की वैल्यू मैंने मानी 2x + 3। ये मेरा एक पोलिनोमियल है। इजी एग्जाम्पल लिया करो समझने के लिए, बाद में टफ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हमारे पे एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हमेशा पी से पोलिनोमियल हो गया, और एक्स वेरिएबल, तो हमने एक्स लिख दिया इस चीज को। आप पी वाई भी लिख सकते हो, आप क्यू जेड भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन ले रहे हो आप इस चीज को। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। ओके, अब अगर मैं, आप बताओ कि x की कौन सी वैल्यू मैं इसमें रखूं जिससे ये पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाए जीरो। क्योंकि जीरो का मीनिंग क्या होता है? जीरो का मीनिंग ये होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। मतलब जीरो वो जो जीरो बना दे। क्या होता है जीरो? बोलो मेरे साथ में। जीरो क्या होता है? जो जीरो बना दे। समझ गए? तो पॉइंट जीरो होता क्या है, तो आप लिख सकते हो जीरो की डेफिनेशन की। अगर मैं बात करूं इस चीज को, तो आप लिख सकते हो, लिखो इस चीज को, नोट डालो फटाफट से, या डेफिनेशन जीरो हेडिंग डालो और लिखो इस चीज को। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मैं लिख नहीं रहा हूं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरो। ठीक है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, तो समझो। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू कुछ रखो जिससे ये जीरो बन जाए। ठीक है, तो अगर इसको मैं वैसे करने लगूं, तो ये एग्जांपल में आप अभी हो सकता है कि क्लियरली आपके मन में नहीं आया। इस एग्जांपल को अपन एक सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा एग्जांपल आपको पकड़ाता हूँ। एक पोलिनोमियल में ले रहा हूँ x + 5। ठीक है, आप मुझे बताओ मैं x की क्या, ये भी सोल्व करेंगे, अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस पे ध्यान दो, ये इजीली हो जाएगा, मेंटली हो जाएगा। इसलिए पहले ये वाला करके बता रहा हूँ। आप x की क्या वैल्यू लोगे यहाँ पे कि ये पूरा जीरो बन जाए? तो कहोगे सर इसको जीरो बनाने का मतलब है, अगर मैं x की जगह -5 रख दूं, x की जगह क्या रख दूं? -5, तो -5 + 5 मिलके क्या बन जाएगा? जीरो। तो आप बोलोगे सर x की जो वैल्यू है ना -5, ये इस पोलिनोमियल को जीरो बना रही है। बना रही नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रही है। तो जब x = -5 ने इसको जीरो बनाया, तो आप लिख सकते हो x = -5 जो है, ये है इस पोलिनोमियल का जीरोस। ठीक है, ये क्या है इस पोलिनोमियल का? जीरोस। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने दूसरा पोलिनोमियल लिया QY, और आपने ले लिया, मान लेते हैं ये 2x - 4। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको जीरो बनाना है तो ये भी 4 होना चाहिए, तभी तो 4 - 4 जीरो बनेगा।
बनेगा नहीं बनेगा? अभी तो आप मेंटली करो, मैं आपको जीरो फाइंड करने का तरीका बताऊं। ठीक है, ये मत सोचना सर ऐसे डायरेक्ट थोड़ी करेंगे, सोच सोच के डायरेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे प्रोसीजर पूरा। ठीक है, तो आप अगर एक्स की जगह टू रखते हो यहाँ पे, सॉरी क्यू वाई था ना यार, तो 2y-4 होगा। अगर आप y की वैल्यू 2 रख देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2 - 4, तो ये 4 - 4 जीरो बन गया। इसका मतलब y = 2 इसको जीरो बना रहा है, तो y = 2 इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। समझ गए? तो जीरो वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बनाती है, जीरो बना देती है। तो ये बात तो आपकी हो गई कि इस क्वेश्चन को भी होल्ड किया हुआ है, समझाऊंगा। ठीक है, ये बात तो होगी आपकी डेफिनेशन ऑफ जीरो। जीरो डेफिनेशन क्या है? जीरो होता क्या है? जीरो वो होता है, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वो होते हैं जो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। समझ गए यहां तक कहानी? चलो, अब कैसे चेक करें कि कोई वैल्यू किसी पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है? ठीक है, तो भाई समझते इस चीज को। तो आपको एक पोलिनोमियल दे रहा हूं मैं पी एक्स, और पी एक्स की वैल्यू मैंने दे दी आपको x-5, और आपको क्वेश्चन दिया गया है चेक करके बताओ x = 3 इसका जीरो है या नहीं है, x = 4 इसका जीरो है या नहीं है, और x = 5 इसका जीरो है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आप वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि x की कौन सी वैल्यू इसका जीरो है, तो आपको तीन ऑप्शन दिए, बताओ x = 3 है या नहीं, x = 4 है या नहीं, x = 5 है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? x = 3 को पुट करोगे इसमें, तो क्या बन जाएगा ये P3, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां क्या रख रहे हो आप, 3 रख रहे हो। भाई x = 3 का मतलब ये हो गया ना, सपोर्ट करने का मतलब कि जहां जहां x होगा, जहां जहां तू चलेगा मेरा साया साथ होगा, वही वाली बात है इसके अंदर। ठीक है, तो x = 3 रखो, तो x जहां है यहाँ 3 रखा, 3 - 5 की वैल्यू तो -2y, क्या ये वैल्यू जीरो के इक्वल है? नहीं है। और जीरो वो होता है जो जीरो बनाता है, इसने तो जीरो नहीं बना पाया, तो -2 बना पाया, तो इसका मतलब x = 3 इसका जीरो नहीं। अब आपने चेक करा, चलो x = 4 को करते हैं। ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, शांति रखो। तो x = 4 अगर आप रखोगे, तो ये मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो P4 का मतलब जहां जहां तू चलेगा मेरा साया साथ होगा, ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x = 4 भी इसका जीरो नहीं है। अब आप रखोगे x = 5 रख के देखो, तो ये बना P5, तो 5 - 5 = बन गया आपका क्या क्या क्या, जीरो, जो कि जीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब x = 5 ने इसको जीरो बनाया, मतलब x = 5 इसका जीरो है। समझ गए बात को? कैसे चेक करते हैं? तो जो वैल्यू दे रखी होगी उस वैल्यू को उठा के आप इसके अंदर रखोगे, उसके बाद उनका पोज करके नोट कर लो। एक एग्जांपल और समझते हैं इस चीज को, कि मान लेते हैं पी एक्स, वही वाली चीज, पी एक्स = 2x + 3 है, और आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है चेक करके बताओ x = -3/2 इसका जीरो है या नहीं है। अभी मैं आपको निकालना नहीं सिखाया, तो होल्ड करो इस चीज को, मन में क्वेश्चन खुद रखो, शांत रहो। x = -3/2 इसका जीरो है यानी आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे? x = -3/2 रख दोगे, तो जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे -3/2 होगा। ये 2 × x है, 2 × -3/2 होगा, प्लस का 3 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये -3 बचेगा, ये +3 बचेगा, ये जीरो बना रहा है, मतलब x = -3/2 ने जीरो बना दिया। इसका मतलब क्या होगा? x = -3/2 इसका जीरो है। समझ गए कहानी यहाँ तक? तो कैसे चेक करते हैं, चीज क्लियर हो गई कि कोई वैल्यू जीरो है या नहीं है। ठीक है, नाउ जीरो फाइंड करना लीनियर पोलिनोमियल का, अभी अपन लीनियर पे फोकस कर रहे हैं, बाद में क्वाड्रेटिक पे भी करेंगे, क्यूबिक पे भी करेंगे। ठीक है, तो जीरो निकालना है आपको लीनियर पोलिनोमियल। अब पहले तो मुझे बता दो लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोलिनोमियल मतलब जिसमें होल नंबर हो पावर, और लीनियर मतलब जिसमें डिग्री क्या हो, 1, यानी मैक्सिमम एक्स की पावर क्या दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, दो स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक में भी दो स्टेप सेम रहने वाली है, और क्यूबिक में भी दो स्टेप सेम रहने वाली है। ठीक है, पहला स्टेप, आपको जो भी पोलिनोमियल दिया जाएगा उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और पोलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस ही क्या है, अब बताओ। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ x + 5, ये क्या है? पोलिनोमियल। और इसी में अगर मैं इक्वल टू जीरो लगा दूं, ये क्या बन गई आपकी? इक्वेशन। तो पोलिनोमियल इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस है, इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है, उसमें लेफ्ट इक्वल, इक्वल का साइन अगर आ गया तो इक्वल के लेफ्ट में भी कुछ होगा, राइट में भी कुछ होगा।
और पोलिनोमियल में कोई इक्वल का साइन नहीं आता, तो ओनली जो भी एक्सप्रेशन लिखा होता है वही होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 2x+3, ये तो क्या है आपका पोलिनोमियल, और इसी को आपने 2x+3 के इक्वल टू में 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन। समझ गए? तो इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको पोलिनोमियल किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बहुत इजीली कर लोगे। दूसरा, आपको इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है आपको? इक्वेशन का सोल्यूशन। और इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब क्या है? अरे x+5 इक्वल टू 0 को सोल्व करके एक्स वैल्यू निकालने नहीं आती क्या? आती तो है। 2x+3 इक्वल टू 0 को सोल्व करके इक्वेशन की वैल्यू निकालने नहीं आती क्या? पता है एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, चलो जी कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो फाइंड द 0 फॉलोइंग पोलिनोमियल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है, आपको वही 2x+3 ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो 3x-9। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको दे दिया मैंने 9x+5। और एक फोर्थ एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके लिए LX+M। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, चलो जी, आई होप सो आप लोगों ने किया होगा। तो क्वेश्चन 1 को सोल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, आप इस 2x+3 को, तो आप पहले लिखोगे कैसे, चलो मैं पहला क्वेश्चन आपको पूरा लिख के बता। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन अगर पेपर में करते हैं तो आप डालोगे सॉल्यूशन, फिर आप लिखोगे गिवन है, क्या गिवन है, पी एक्स। आपने पूरा नाम रख दिया, पी फॉर पोलिनोमियल, एक्स मतलब वेरिएबल एक्स यूज करते हम क्या करेंगे एक्स। तो आप लिखोगे गिवन है पी एक्स इक्वल टू 2x+3। ठीक है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन। तो आप लिखोगे पुट पी एक्स इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इस 2x+3 की वैल्यू क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब सॉल्व कर लो। तो 2x+3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। और x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो x की वैल्यू -3/2 है, ये इसका क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब आपको मन कर रहा है सर हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि x इक्वल टू -3/2 जो है इसका 0 है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, तो भैया जो px आपने लिया रखा था 2x+3, इसमें x इक्वल टू -3/2 रख दो ना। जैसे आपने इसके अंदर रखा तो 2 मल्टीप्लाई -3/2 +3, 2 से 2 कटा, -3 + 3 मिल गया, बन गया 0। बना कि नहीं बना, मतलब वेरीफाई हो गया, ये 0 बना सकता है। तो -3/2 इसको 0 बना पा रहा है, इसलिए इसका 0 है। और निकालने का तरीका क्या है, इक्वेशन में कन्वर्ट किया और x की वैल्यू निकाल। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इस चीज को, पहुंच करके मैनेज कर रहा हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में उसमें तेरी डिटेल नहीं लिखने वाला, क्योंकि आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलो जी, हो गया। अब शांति से सुनते जाओ, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाओ। ओके, चलो जी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या करोगे आप, 3x-9 का सबसे पहले काम इक्वल टू 0 रखा, फिर 3x इक्वल टू -9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 9/3, जो कि बन जाएगी आपकी 3। तो x की वैल्यू 3 आ रही है, वो इसका क्या है, 0। वेरीफाई कैसे करोगे, x इक्वल टू 3 रख के देखो, 3×3 = 9, 9 - 9 0 आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, चलो थर्ड यही सोल्व कर देता हूँ। क्या करोगे यहाँ पे, इसको इक्वल टू 0 रखोगे, फिर 9x इक्वल टू -5 हो जाएगा, प्लस बदल जाएगा -5, और x की वैल्यू हो जाएगी -5/9। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन यही सोल्व करो, डरो मत इससे, बिल्कुल मत डरो। इक्वल टू में 0 रखो, पहला काम। ठीक है, उसके बाद में x वाली चीज को तो छोड़ देते हैं यहीं पे, और बाकी को भगा देते हैं उधर, प्लस का m क्या हो जाएगा, माइनस का m, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -m/l। समझ गए? तो सिंपल सी कहानी है, कैसे फाइंड किया जाता है। एक एग्जाम्पल और डरावना सा दे दूं, जो आपको डरावना सा डर ज्यादा लगता है यार। ठीक है, होते कुछ नहीं है आपके अंदर। सुनो, √2x माइनस का √3, इसका 0 फाइंड करो। तो भाई प्रोसीजर तो वही है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका, इक्वल टू में लगाओ 0, x वाली चीज को छोड़ देते हैं, बाकी को भगा देते हैं, और x की वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइड बाई में √2। समझ गए? मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड। कुछ भी हो प्रोसीजर को पकड़ के रखो, आंसर अपने आप निकल के आए। समझ गए? तो आई होप सो आपको 0 कैसे निकाला जाता है लीनियर का वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो भाई आराम से पढ़ते रहो मजे से।
ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, जिससे डिटेल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना।